आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं और आज हम इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया। तो आज इस लाइव के अंदर आप बने रहें और जुड़े रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन में आगे बढ़ने से पहले, हालेलुया, और ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत से विश्वासी क्या करते हैं, विश्वास के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम क्या करो, आशा रखो। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर पर आशा रखने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, वो हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। हालेलुया। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें उसका इंतज़ार करना। हालेलुया। परमेश्वर जल्द आएगा, प्रभु यीशु मसीह जल्द आएगा, लेकिन उसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ना कि जो इंसान उतावली करता है वो क्या करता है, वो बहुत सी गलतियां कर बैठता है। हालेलुया। हालेलुया। उतावली मत करो, किसी भी काम के लिए उतावली ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। उतावली से किया गया काम क्या होता है, असफल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम उतावली मत करो, बल्कि तुम्हें इंतज़ार करना है, परमेश्वर का इंतज़ार करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जल्द आएंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा है वो हम सबसे किया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जल्द आऊँगा। हालेलुया। और कहाँ पर, बादलों पर आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेकर चला जाएगा। हालेलुया। और इस दुनिया को, इस पृथ्वी को वो परमेश्वर क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और जितने भी लोग हैं, हालेलुया, जितने भी विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं और जो मरे हुए लोग हैं, परमेश्वर उन सब का भी न्याय करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तुम्हें वेट करो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे यही कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया, जिन्होंने अनदेखी वस्तुओं पर आशा रखी है, परमेश्वर उनकी आशा को पूरा करेगा। वो इंसानों की तरह नहीं है। इंसान तो एक पल के अंदर मुकर जाते हैं, एक पल के अंदर क्या अपने विचारों को बदल देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपसे बोला है कि वो ऐसा करेंगे तो करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। वो आपका और हम सब का परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए हमारा विश्वास मसीह के अंदर और भी मजबूत होना चाहिए कि प्रभु जल्द आने वाले हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि 10 कुंवारियाँ थी। हालेलुया। लेकिन उनके पास क्या थी, 10 कुपियाँ भी थी। हालेलुया। और मसाले थी, लेकिन मसालों के अंदर क्या था, जो तेल था 5 के पास था और 5 के पास ख़त्म हो चुका था। हालेलुया। जिनके पास था वो तो परमेश्वर के राज्य के अंदर चली गई। हालेलुया। मतलब दूल्हे का जो इंतज़ार कर रही थी वो चली गई। लेकिन जिनके पास नहीं था, हालेलुया, वो इंतज़ार करती रह गई। हालेलुया। इसी प्रकार इस दुनिया के अंदर भी है कि जो परमेश्वर का इंतज़ार करता है और उसके लिए अपने जीवन को पवित्र करता है, परमेश्वर उसको अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जो अपने जीवन को पवित्र नहीं रखता, अपवित्र कर देता है, बुरे कामों में लग जाता है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता और उसको लगता है कि परमेश्वर के आने की देरी है, तो वो धोखे में है और परमेश्वर उसको इस धरती पर ही छोड़ देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अगर हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें विश्वास में चलना ज़रूरी है। हालेलुया। और हर एक काम के अंदर जो परमेश्वर का काम है उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। हर काम जो परमेश्वर ने दिया है वो एक तर्क पर दिया, एक फैक्ट पर दिया है, ताकि हम उसको पूरा करें और परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करें। लेकिन जो इंसान पूरा नहीं करता वो क्या होगा, वो इसी राज्य के अंदर रह जाएगा, इस दुनिया के अंदर रह जाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं जा पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। तैयार करने का अर्थ है कि अपने जीवन को सुधारना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने बीते समय के अंदर जो भी गलतियां की हैं तो मैं आगे से वो गलतियां ना करूं। हालेलुया। ये एक पश्चाताप करना। हालेलुया।
हालेलुया। जब आप पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो पश्चाताप करता है, जो अपने गुनाहों को मान लेता है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को उसके द्वारा जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। अपनी मन मर्जी करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। यही परमेश्वर का एक सच्चा वचन है जो सच्चाई की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। सत्य की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि इंतज़ार करते करते तुम विश्वास के अंदर इतने मजबूत हो जाओ कि कोई तुम्हें उस विश्वास से हिला ना सके। हालेलुया। तुम्हें कमज़ोर ना कर सके। हालेलुया। तुम बढ़ते जाओ परमेश्वर के अंदर, लेकिन बढ़ने के लिए आपको एक ही कार्य करना होगा, और वो है उसकी हजूरी में रहना और आशा में बढ़ते जाना। हालेलुया। और उसका इंतज़ार करते करते हमें अपनी ज़िंदगी बिताने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही है, और बहुत से लोग हैं जो इस वचन को फॉलो भी करते हैं, और फॉलो करते करते अपनी ज़िंदगी भी बिता दी है बहुत से लोगों ने। तो परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। हर एक बात का परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। तो इसलिए हमें न्याय के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, और परमेश्वर का यही वायदा है कि हम सभी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए बिताएं। हालेलुया। तो आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बहुमूल्य वचन है। हालेलुया। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, हालेलुया, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो कंटिन्यू बने रहना। हालेलुया। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप वचन से प्यार करते हो तो जुड़े रहना। अगर नहीं करते वचन से प्यार, परमेश्वर से प्यार नहीं करते, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो, अभी इस वीडियो से आप हट सकते हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, अपने मन को सुधारने के लिए अगर आप तैयार हो तो मेरे साथ आप जुड़े रहना। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक सब कुछ सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो शिक्षा से प्रीति रखता है वो परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। अगर आप ज्ञान से, समझ से प्रेम रखोगे तो आप बुद्धिमान हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है। हालेलुया। तो आपको बुद्धिमान बनना है, आपको आशीष पाने वाला बनना है। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं वचन को सीखने के लिए तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करें। हालेलुया। और वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो एक मसीह लाइफ है वो एक ऐसी लाइफ है जिसके अंदर हमें बहुत कष्ट भी सहना पड़ता है, बहुत से दुख भी आते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई हानि न होगी, तुम्हें कोई कमी घटी न होगी। हालेलुया। तो इसलिए हमें विश्वास के अंदर बने रहना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, और उसके द्वारा हमें चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही अल्फ़ा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा चलने की ज़रूरत है, उसी के द्वारा हमें बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो क्या आप वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? तो पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो क्या आप मेरे साथ प्रार्थना के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रार्थना के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर एक मसीह बहन भाई तक पहुंच सके। हालेलुया। आपको पता है जब आप वीडियो को शेयर करोगे तो परमेश्वर इसका भी प्रतिफल आपको देंगे। परमेश्वर कहता है ना कि जो मेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाता है उसके जीवन के अंदर आशीष है, बरकत है। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेले थे और उन्होंने क्या किया? प्रभु का जो वचन है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। हालेलुया। और जितने भी उसके चेले थे, हालेलुया, तब तो 12 थे, आज कितने हैं? करोड़ों के अंदर हैं, अरबों के अंदर हैं। हालेलुया। इसी प्रकार अगर आप मसीह के बेटा और बेटी हो, परमेश्वर के राज्य के अंदर आप और भी बढ़ना चाहते हो, तो आपको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक मसीह बहन भाई वचन से वंचित ना रहे, बल्कि वचन को सीखे, समझे और वचन के द्वारा चले। हालेलुया। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है, हमेशा पूरा होगा। तो हमें वचन के द्वारा चलने की ज़रूरत है।
तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। आपके जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर, बहुत से राजा आए, बहुत से महाराजा इस धरती के ऊपर, लेकिन प्रभु वो कभी भी इस धरती के ऊपर स्थिर नहीं रह पाए। वो कभी भी इस धरती के ऊपर प्रभु हमेशा के लिए नहीं रह गई। लेकिन मेरे प्रभु, आप इस धरती पर आए, अपना कीमती बहुमूल्य लहू बहाया, और परमेश्वर आप हमारे लिए बलिदान हो गए प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं बीते समय के लिए आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, हमारा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बीते समय के अंदर हमने जो भी गलतियां की हैं, बहुत से अपराध किए हैं, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर प्रभु यीशु। आपके पवित्र नाम के द्वारा हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप ही हमें क्षमा करने वाले प्रभु हो, आप राजाधि राजा हो। हाँ मेरे यहोवा, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु यीशु। आप स्वर्ग में हमेशा विराजमान हो, आप हमारे संग चलते हो, आप हमारी अगुवाई करते हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का सुंदर समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भी बहन भाई इस लाइव के अंदर बने हुए हैं प्रभु यीशु, उन सब को ब्लेस कर दे, आशीष कर दे प्रभु यीशु। जो आज भी बीमारियों के अंदर, अंधकार शक्तियों के अंदर जकड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें आज़ाद कर। हर एक प्रकार की बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु तो उन्हें आज़ाद कर प्रभु यीशु। मैं तेरे लहू में सील करता हूँ इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज जितने बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ब्लेस हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आशीषित हो जाएं। हाँ मेरे प्रभु यीशु, आपका नाम परम पवित्र है, आपका नाम अति सामर्थी है, आपका नाम परमेश्वर बहुत ही बहुमूल्य है। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके नाम के द्वारा हर एक जन बचाया जाए। हालेलुया। हर एक जन जो इस लाइव के अंदर बना हुआ है प्रभु आज आशीषित हो जाए प्रभु यीशु। हम तेरे लहू में सील करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु जितने भी बहन भाई इस लाइव के अंदर बने हुए हैं वो आज छुटकारा पाएँ, आपके नाम से आज़ादी पाएँ, हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु ये आज़ाद होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महान, जिंदा, सामर्थ्य नाम से। हाँ प्रभु यीशु, मैंने तेरे लहू में सील करता हूँ इसी घड़ी प्रभु यीशु। ये आपके नाम के द्वारा ये पवित्र हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा ये छुटकारा पा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने इन्हें ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु आज का वचन हर मनुष्य के लिए प्रभु और भी आशीष का कारण ठहरे। हर एक मनुष्य जो इस वचन को समझे, सीखे और जो इस वचन के द्वारा चले वो सब आज आशीषित हो जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन के अंदर छुटकारा हो, आज़ादी हो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महान, जिंदा, सामर्थी नाम से। प्रभु आपने इस दुआ को सुना, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो इस लाइव को देख रहे हैं उन सब को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनका जीवन, इनका परिवार ये सब आशीषित हो जाएं प्रभु। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने छुटकारा दिया, आज़ादी दी, तेरा धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का जो वचन होने वाला है और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो, आपके द्वारा चलें और सीखें प्रभु यीशु मसीह के
महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सभी आज वचन में चलते हैं और वचन बहुत ही बहुमूल्य है। हालेलुया। तो आज का वचन है 2 तीमुथियुस अध्याय 4 और उसका 1 आयत। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर, और तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हालेलुया। और सब की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो इंसान, हालेलुया, परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं कि जो इंसान परमेश्वर के वचन से प्यार करता है वो उसके लिए समय असमय मैटर नहीं करता। हालेलुया। बहुत से लोग मैटर करते हैं कि प्रार्थना का एक सही समय होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करो तो समय बीच में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। क्वांटिटी मतलब जो ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए कि हमने कितना टाइम प्रार्थना की है, कितना टाइम हमने परमेश्वर के वचन को सुना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए ये मैटर नहीं करता कि हमें अपने जीवन को समय के अनुसार निर्धारित करें। नहीं, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के प्यार के द्वारा जीने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब से हमसे प्यार किया है, हालेलुया, उसके राज्य के अंदर ऐसा नहीं कि हम समय के अनुसार प्यार करें। हालेलुया। जब भी हम प्रार्थना करें तो समय के द्वारा नहीं चलना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो समय देखकर प्रार्थना करते हैं कि मैं 1 घंटा ही प्रार्थना करूंगा, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं करूंगा। मतलब ऐसे लोगों का दिमाग कहाँ पर होता है? मतलब ऐसा सोचते हैं कि बस परमेश्वर को टाइम के अकॉर्डिंग चलाते हैं। नहीं, हमें टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलना। हालेलुया। पवित्र आत्मा आगे हमें अगुवाई कर रहा है कि हमें 2 घंटा प्रार्थना करना है तो 2 घंटा प्रार्थना करना है। हमें पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है तो 24 घंटे प्रार्थना करनी है तो हमें 24 घंटे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। समय मैटर नहीं करता। हालेलुया। ये डिसाइड मत करो कि मुझे सिर्फ 50 मिनट बैठना है, 1 घंटा बैठना है। नहीं, हालेलुया। डिसाइड ये करना है कि हमने जितना भी टाइम परमेश्वर के राज्य के अंदर स्पेंड किया है वो परमेश्वर को भाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन जल्दबाजी के अंदर कि इतना स्पीड से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इंसान क्या बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने कहीं ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जब प्रार्थना करते हैं तो इतना स्पीड से बोलते हैं कि किसी को सुनाई भी नहीं देता। ऐसे मत बनो। हालेलुया। लोगों को समझ आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हो। हालेलुया। इतना फास्ट हो जाते हैं जितना कि ट्रेन जितना फास्ट हो जाती हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं बनना। हालेलुया। बल्कि आपको धीरज और सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। समय के अनुसार मत जिए। हालेलुया। बहुत से लोग किसी ने गुरु ने कह दिया कि आधा घंटा प्रार्थना करना है तो व्यक्ति क्या करते हैं, सिर्फ लिमिट लगा देता है। नहीं, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा है अगर गुरु ने कहा है कि आधा घंटा करना है तो आपको डबल प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए समय के द्वारा निर्धारित मत करो कि हम इतना ही टाइम प्रार्थना करेंगे, 1 टाइम में प्रार्थना करेंगे, 2 टाइम नहीं करेंगे, या 2 टाइम करेंगे तो इतना टाइम करेंगे। नहीं, ऐसे सवाल हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं होने चाहिए। परमेश्वर का प्यार जो है वो हमारे दिल के अंदर है तो टाइम जो है मैटर नहीं करता। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना टाइम प्रार्थना करते हो। मायने ये रखता है कि आप प्रार्थना जो कर रही हो क्या वो परमेश्वर के राज्य के लिए कर रही हो, क्या परमेश्वर को ये प्रार्थना भा रही है। हालेलुया। ये मैटर करता है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा कि तू वचन का प्रचार कर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे कह रहे हैं कि वचन का तू क्या कर, प्रचार कर। हर एक जन से परमेश्वर कहता है। और समय और असमय तैयार रहे। परमेश्वर के राज्य के लिए समय हो चाहे ना हो हमें तैयार रहना है। हालेलुया। उसके काम करने के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। और आगे लिखा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। सबको समझा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा
जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हालेलुया। ऐसा समय आएगा जो खरा है, जो सच्चाई है, वो सह नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर यही हो रहा है कि बहुत से लोग हैं, अगर किसी को हमने समझा दिया कि तुम परमेश्वर के राज्य के अकॉर्डिंग चलो, कि तुम ये पाप मत करो, तो वो क्या करेंगे, बात को नहीं सुनते बल्कि डबल पाप करते हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने किसी व्यक्ति को समझाया कि तू गाली मत दे, तो वो क्या करेगा, गुस्सा होकर वो और गाली देता है। हालेलुया। मतलब ऐसा टाइम आज आ चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग भी होंगे जो खरा उपदेश है, जो परमेश्वर का जो वचन है, वो सह नहीं पाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग होंगे जो अपने अभिलाषाओं के द्वारा जिएंगे। हालेलुया। और अपनी अभिलाषाओं के कारण ऐसे गुरुओं को ढूंढेंगे जो कि उन्हें आज़ादी देते हों। हालेलुया। जो हर प्रकार की आज़ादी देते हों, ऐसे उनको प्रचारक भी चाहिए। हालेलुया। प्रचारक एक वो प्रचारक है जो हर एक चेले को डांटे। हालेलुया। अगर इंसान गलती कर रहा है तो उसको डांटे। हालेलुया। बल्कि उसका साथ देने वाला ना हो। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर के राज्य के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम के अंदर उल्टा हो रहा है। लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रचारक को ढूंढते हैं जो कि उनको बुरी बातें सिखाता हो। हालेलुया। ऐसा कभी मत करो, ऐसे गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और सबसे बड़ा गुरु जो है वो है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो इंसान ये बात समझ गया कि सबसे बड़ा गुरु है वो है वचन, तो इंसान कभी भी पाप नहीं करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। इंसान जो है वो सच्चाई के द्वारा नहीं चलेंगे बल्कि कहानियों के द्वारा चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को कहानियों के तौर पे देखेंगे। हालेलुया। ऐसा समय आ चुका है। आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हालेलुया। उनको कहानी के तौर पे लगता है कि ये वचन जो है ये एक कहानी है, ये सच नहीं है। हालेलुया। इस तरह से उनको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोग क्या हैं, सच्चाई से मन फिरा लेंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो सत्य से फिर कर वो क्या हो रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा जी रहे हैं। हालेलुया। अपने ही जो परमेश्वर का वचन उनको कहानियों के तौर पे समझ रहे हैं। हालेलुया। और आगे लिखा, पर तू सब बातों में सावधान रहे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि तू सब बातों से सावधान रहे। हालेलुया। और दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे कह रहे हैं कि जो सुसमाचार है उसको क्या कर, हर व्यक्ति तक पहुंचा। और आगे लिखे हैं, और अपनी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर ने हमें सेवा दी है और वो है सुसमाचार, परमेश्वर का प्रचार करना। हालेलुया। सबसे बड़ी जो सेवा है वो है परमेश्वर का प्रचार करना। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि अब मैं अधर के समान उडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या आपने अपने विश्वास की रखवाली की है? हालेलुया। क्या आपने अपने विश्वास को संभाल कर रखा है? अगर नहीं रखा तो आपको अपने विश्वास को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने विश्वास की रखवाली नहीं कर पाते, लेकिन जो विश्वास होता है वो उनके जीवन से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि शैतान उनके जीवन के अंदर इंटर करता है और शैतान क्या करता है, विश्वास को चुरा ले लेता है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा वो चल नहीं पाते फिर। हालेलुया। और आगे लिखा है, भविष्य में और मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उस सबको जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक मुकुट रखा है। हालेलुया। क्योंकि ये मुकुट उसी को मिलेगा जो धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। जो धर्म का काम करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के द्वारा, सत्य के द्वारा चलता है। हालेलुया। और ये कौन मुकुट देगा? जो धर्मी है, जो न्याय करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। और ये मुकुट जो है वो अकेला एक इंसान के लिए नहीं है, वो सब के लिए है जो सत्य के द्वारा चलते हैं, जो परमेश्वर को प्रिय जानकर सत्य के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है। फ्रैंकफेस गलातियों को और तीतुस दलमतिया को चला गया। केवल लुका मेरे साथ है, मुरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में नुआस को करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठहरे ने मुझे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, तू भी उसके सावधान रहे, उससे सावधान रहे, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। सावधान किससे रहना है? बुराई से सावधान रहना है। और आगे लिखे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबको मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा है, जो मुझे सामर्थ दी है, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु ने मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगाने युग होती रहे, आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, प्रिस्का और अंकिवका को और उनेसिफुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस क्रुंथनियोस में रह गया और न्यूफिमुस को, जो मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुदेस और लिनुस और कलौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुझ पर अनुग्रह होता रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। हालेलुया। आज का वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर की जो बात है वो कहता है कि अपने विश्वास की रखवाली कर। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपनी विश्वास की रखवाली नहीं करते। हालेलुया। विश्वास से क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, विश्वास के द्वारा नहीं चल पाते। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कहता है अपने विश्वास की रखवाली कर। विश्वास तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा तू क्या कर? चल। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा तू आगे बढ़ता जा। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए उसका विश्वास ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विश्वास के द्वारा हमें चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए और आप सब के लिए। महान परमेश्वर, राजा धी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। करुणा करने वाले प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपके जैसा इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है। हाँ मेरे परमेश्वर, राजा धी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। करुणा करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, जो आज हमने वचन पढ़े हैं, आज इन वचनों के द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर, और 100 गुना अपने जीवन के अंदर प्रतिफल लेकर आए मेरे परमेश्वर। प्रभु मेरे परमेश्वर, जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं और जितने भी जन इस लाइव को पहली बार भी देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस कर दे। जितने भी मसीह बहन भाई, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी आज आशीषित हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं।
हालेलुया। प्रभु यीशु आपने सबको ब्लेस किया, आशीष किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु मैं हर एक व्यक्ति को तेरे लहू में सील करता हूँ, हर जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने आशीष किया, छुटकारा दिया, और परमेश्वर इनके परिवारों को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबको ब्लेस कर प्रभु यीशु, सबको आशीष से भर दे। हालेलुया। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज का सुंदर समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इन दुआओं को और इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और अगर आप भी मसीह लाइफ के अंदर और भी बनना चाहते हो, और भी परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स के अंदर आमीन ज़रूर लिखना। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, बरकत करे। सभी को जय मसीह की।